आप लोग यही इसी गांव के रहने वाले हो, क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह। क्या करते हो उपेंद्र? और मैं इस समय जो है स्टडी कर रहा हूँ आप क्या करते हो? हाई स्कूल में। क्या नाम है? दुष्यंत सिंह। आप कहाँ भाग रहे हो बच्चे? आपका क्या नाम है, आ गया हो? कुलवंत सिंह। और आपका? राहुल कुमार। तो ये बताओ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हो युवाओं के लिए? सरकार कैसी, कौन सी, ये या कोई और? परिवर्तन तो होना चाहिए क्योंकि इस सरकार ने पिछले 5 साढ़े 4 वर्षों में कुछ नहीं किया। हम सारे जितने युवा हैं सारे बेरोजगार हैं। जो युवाओं के बारे में सोचे कि ऐसी सरकार को हम लाने का प्रयास करेंगे, उसको समर्थन हासिल करेंगे। कौन सरकार होगी फिर वो? जो किसानों के हित में काम करे, जो युवाओं के हित में काम करे, जो भी विकल्प के तौर पे होगी हम उसको अपनाएंगे। कौन, तो बताओ ना थोड़ा कि कौन लग रहा है? अब तो चुनाव है 5 महीने बाद। बीजेपी तो रिप्लेस होगी, कोई ना कोई तो आएगी दूसरी। कोई न कोई जरूरी थोड़ी आएगी, कोई आपके वोट से, इस गांव के वोट से तो नहीं आएगी, वो पूरे यूपी की 403 सीट के हिसाब से तय होगा। लेकिन आपके हिसाब से कौन लगता है कि बेहतर है? कहीं ना कहीं बेहतर है तो जयंत भाई को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, जयंत भाई को मौका मिलना चाहिए, आप भी कर रहे हो। आप में से कौन, और आपकी क्या राय है? हमारे तो बदलाव ही होना चाहिए। नहीं, बदलाव में कौन? अब क्या नहीं सकते, फिर भी हमारे उससे कोई बन जाएगी क्या? सभी के उससे बनेगी। हाँ, तो अब ये एक बात बताओ कि इस गांव में है ये जाटवों का गांव, वोट बैंक है, एक मिनट, वोट बैंक है मायावती का। जाटों को माना जाता है कि हमेशा मायावती के साथ रहे, काशीराम से लेकर मायावती तक। तो फिर आप क्यों अभी जयंत भाई की बात कर रहे हो? जयंत भाई पढ़े लिखे हैं और वो युवाओं के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अखिलेश आएंगे फिर यही हालत रहेगा, प्रशासन खराब रहता है। और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा महसूस भी हो रहा है कि आने वाले समय में गठबंधन की जैसी लहर आएगी तो पासा पलटेगा। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग, गांव तो मायावती का वोटर रहा ना, जाटो समाज का वोट, तो फिर इस बार क्यों बदल रहे हैं? नहीं, ऐसा आवश्यक है क्योंकि मायावती के साथ में सिर्फ अब जो जुड़ाव रहा है वो सिर्फ जाटव समुदाय का रहा है, क्योंकि और लोग ये सोचते हैं कि मायावती उनके बारे में कभी नहीं सोचती। तो इसलिए वो अपने भटकाव की स्थिति में चले गए, वो किसी पार्टी के साथ चले गए, किसी दूसरी पार्टी के साथ चले गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी अब यही हो गया कि जहाँ पर जो समाज ज़्यादा जागरूक हो और जो ज़्यादा अपनी बात को मुद्दे से रख सके, हमें उसका समर्थन करना है। वो समाज कौन है? वो समाज है जैसे जाट समुदाय है अपने आप में, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यदि वो पालन कर रहा है पूरे भारत में तो सिर्फ जाट समुदाय। और हमें उसका समर्थन करना, क्योंकि हम जाटव समुदाय से आते हैं। सो हमारे लिए भी शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा है। और हम लोग साथ में रह के भाई भाई का नाता हम लोग निभाएंगे। और अब की बार रालोद को 100% यहाँ उत्तर प्रदेश में भागीदारी, सरकार में भागीदारी करने का या सरकार स्पष्ट बनाने का समर्थन हासिल करेंगे। आपने क्या बताया, क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो मैं MSc मैथमेटिक्स, कहाँ? हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। अच्छा, तो बहुत दिलचस्प, इन्होंने भी बताया, इस युवा ने भी, और गांव में भी कुछ ने बताया, जाट और जाटो। तो जाट और जाटो के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। आप आओ युवा, आप भी आगे आओ, आप भी इसी गांव के रहने वाले, इधर आओ, इधर आओ। इसको धकिया रहे हो आप, क्यों पीछे जा रहे हो? इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। शर्मा क्यों रहे हो? क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। है? सुमित कुमार। इसी गांव के रहने वाले? यस। तो आप क्या सोचते हो, इन्होंने जैसे अपनी बात कुछ कही? सही कहा इन्होंने, सही कहा जो भी कहा है। मैं तो यहाँ था नहीं, अभी अभी आया हूँ। हाँ, तो ये जैसे कह रहे हैं कि RLD के समर्थक लग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सब लोग तो जाटो मायावती के साथ रहते हैं, काशीराम के साथ रहे, काशीराम BSP के साथ, तो क्यों ऐसी बात हो रही है? ऐसी बात है, जैसे मजदूरों पे गोड़ नहीं दी जा रही, हर चीज़ महंगी हो रही है, कुछ चीज़ तो सस्ती करो। अब हमारा गन्ना है, धान है, ये तो चीज़ सस्ती। नहीं, वो तो आप बीजेपी से शिकायत बता रहे हो, मैं तो दूसरी बात पूछ रहा हूँ कि मायावती का वोटर क्यों RLD की बात कर रहा है? इसके बारे में नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है। तो कुछ यहाँ RLD के लोग यहाँ ऐसा क्यों हो गए? RLD के नहीं है ये, RLD के कोई नेता नहीं, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में 2 चुनाव का मैंने देखा जिसमें 55,000 से लेकर 61,000 वोट मिले जाटों के BSP को। SC कंस्टिट्यूएंसी है, रिजर्व। तो इस बार ऐसा क्यों बदला हुआ सा दिख रहा है? देखिए, लहर है, 90 दिन से किसान बैठा हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब इतने मजबूत गढ़ होने के बावजूद भी, इतने अच्छे नेता होने के बावजूद भी सरकार उनकी नहीं सुन पाएगी, तो हम एक गरीब नाते होने वाले और एक दबे कुचले समाज का कौन सुन पाएगा? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। समाज को साथ लाने के लिए जरूरी है कि हमें किसी न किसी का साथ पकड़ना पड़ेगा और हम अपने मकसद में 100% कामयाबी होंगे। अब ये इन्होंने एक जरूरी बात समझाने की कोशिश की है कि मजबूत सहयोगी, मजबूत गठबंधन या ऐसा चाहिए जिससे विनिंग कॉम्बिनेशन हो, इसलिए जी विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी हम लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे। इसलिए जाट और जाटो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन आपको लगता है जाट और जाटो पूरे यूपी में या पश्चिमी यूपी में साथ आ जाएंगे? बिल्कुल। जाट समुदाय एक ऐसा है जो अपने जाट भाई को
बहुत प्रेम करता है और उसको यदि कोई परेशानी भी होती है वो अपने बाइकों से अपनी गाड़ियों से उसकी हेल्प करता है। कोई ऐसा नहीं है, हम लोग भी क्षेत्र में घूमे, हम लोगों ने देखा कि जाटव समुदाय ने कभी किसी को परेशान नहीं किया, ठीक है। और जाटव समुदाय सबके साथ सहयोग से रहता है, चाहे वो मुसलमान हो। आज तक जाटव और मुसलमान का कभी झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है, और कभी भविष्य में ना भी होगा, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं और इसलिए हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग सब साथ में काम करेंगे, ठीक है, और हम लोग सब साथ में रहेंगे भी। तो हमारा सही कॉम्बिनेशन है और हम लोग इस प्रयोग को कर रहे हैं और ये हमारा प्रयोग 100% सफल भी होगा। नाम हमेशा भूल जाता हूँ, फिर भूल गया नाम। उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह बताओ। हाँ, एक हमारे साथ भी हमारे सहयोगी का नाम उपेंद्र है। तो उपेंद्र सिंह ये बताओ कि, लेकिन इससे सवाल मुझे जवाब समझने में और कोशिश कर रहा हूँ, ये जो निष्ठा जाटवों की एकदम मायावती के प्रति थी, हर मुश्किल में मायावती के साथ, 2014 में भी, 17 की उस आंधी में भी जब 325 बीजेपी को मिल गई, 2019 में भी हर वक्त साथ दिया, इस बार क्यों अलग? नहीं, मुझे विश्वास है, अभी कुछ समय का आप वेट करो, अभी शायद दिसंबर के आसपास तुम्हें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। समाजवादी के साथ में अभी तक रालोद का गठबंधन है, लेकिन लोग सोच रहे हैं और हमारे जो युवा नेता है वो भी सोच रहे हैं 100% इसमें बदलाव होगा। अब वो परिवर्तन दिखाई भी पड़ेगा और बहन जी फिर हमारे साथ भी आएंगी। आपके साथ बहन जी आएंगी? मतलब बहन जी गठबंधन के साथ तो नहीं आएंगी, ये तो पक्का के साथ आएंगे। नहीं, गठबंधन के साथ आएंगे, मुझे विश्वास है। नहीं, वो नहीं आएंगे, वो तो पक्का है। चलो मान के चलो, वो हो गया 2019 में जो होना था, अब तो नहीं आएंगी। समाजवादी के साथ गठबंधन नहीं आएगी, बसपा समाजवादी के साथ गठबंधन में नहीं आएगी, लेकिन मुझे विश्वास है रालोद के साथ 100% गठबंधन में आएगी। दिसंबर तक आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी लोग मान के चल रहे हैं कि आरएलडी का गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी के साथ। जी जी, तो आप उधर हो मतलब ना उसके? अभी फिलहाल उधर हैं, लेकिन दिसंबर तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और हमें विश्वास है कि 100% बहन जी रालोद के साथ आएंगे। वो तो चलो आप विश्वास की बात कर रहे हो, लेकिन आपने एक फिलॉसफी तो जरूर समझाई। अब बात आती है भीम आर्मी के जो मुखिया हैं, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी बना ली, चंद्रशेखर, उनका असर है क्या? क्योंकि वो भी दलितों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। वो हमारे समाज के अच्छे नेता है और अच्छा युवा है और काफ़ी हमारे समाज के लिए प्रयास भी करते हैं और उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन हम लोग मिलजुल के हैं, हमारी स्थिति से स्पष्ट है कि चंद्रशेखर भाई यदि इस तरह बीच में लोग के रहे, लेकिन वो पार्टी राजनीतिक पहलू से अभी ना जुड़े, तो मैं भविष्य की उनकी राजनीति को बचाकर रख सकते हैं हम लोग। और यदि वो अभी राजनीति से जितना पहलू वो जोड़ रहे हैं, उससे हमें कहीं ना कहीं हमारा जाटव समाज बिखरेगा, जिससे नुकसान पड़ेगा। हाँ, अब देखिए इनका ये है कि चंद्रशेखर मतलब तब तक आपको ठीक लगे जब तक भीम आर्मी में थे। आर्मी में थे, जब तक वो सामाजिक संगठन के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन अब वो आज़ाद समाज पार्टी एक राजनीतिक पहलू बना हुआ है और जिससे हमारे समाज को बांटने में दूसरे पार्टी के जो लोग हैं वो सक्सेस हो रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए जरूरी है कि हमें बहन जी का समर्थन करना पड़ेगा और अपना एक मुद्दा ही वोट इकट्ठा करके हमें एक पार्टी में डालना पड़ेगा। आप देखो, दो तरह की बात आप कर गए। शुरू आपने किया आरएलडी से, और जब मैंने बहन जी के पूछा क्यों बहन जी का साथ छोड़े, तो फिर बहन जी तक आ गए। तो भाई अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आरएलडी समाजवादी पार्टी, हो सकता है चंद्रशेखर का इधर गठबंधन हो जाए। नहीं, चंद्रशेखर का गठबंधन बीएसपी के साथ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बहन जी बहुत सोची समझी राजनीति। बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आरएलडी सपा के साथ। आरएलडी के साथ बीएसपी के साथ तो नहीं होगा, दोनों कहाँ से हो सकता है? एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती? नहीं रह सकती ना। तो इसलिए यदि वो अपने तीसरे मोर्चे के साथ बने हुए हैं अभी तक, और वो तीसरे मोर्चे के साथ ही बने रहेंगे, और आरएलडी के साथ वो भी नहीं आएंगे, इतना मुझे भी है। क्योंकि आप मुजफ्फरनगर का पहलू जानते हैं, बागपत का पहलू जानते हैं, और वहाँ पर दोनों जो है एक साथ रहने की संभावना बहुत प्रबल नहीं है, ये जरूरी भी है। अब आखिरी सवाल फिर से, ताकि एकदम तस्दीक कर लें, और आपको लग रहा होगा इतने लोगों में इस युवा से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि युवा है, इनका थॉट बहुत क्लियर है राजनीति को लेकर और मौके की नजाकत को लेकर। इसलिए मैं इनके जरिए समझ रहा हूँ, और जो आवाज है इनकी, उस आवाज में बहुतों की आवाज हो सकती है आखिरी बार, कि जो आपको लगता है कि आरएलडी और मायावती साथ आएंगे, मुझे नहीं लगता है दोनों साथ आएंगे। जो गुंजाइश है वो आरएलडी और सपा की है। उस स्थिति में यहाँ आरएलडी या सपा की का उम्मीदवार होगा। अभी जो यहाँ के बहुत लोग नाम ले रहे हैं, जो हरपाल सिंह का, वो आरएलडी में शामिल हो गए, तो उस केस में आप मायावती से अलग होगे अगर यहाँ बीएसपी का उम्मीदवार होगा। ये शुरू में आपकी बात से यही लगा? जी बिल्कुल, हम लोग रालोद के साथ हैं, और रालोद में हमारा जो कैंडिडेट है वो हरपाल सिंह है, यहाँ से, वो पूर्व विधायक रहे गंगेश्वरी से, काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है और लोगों की जनता को जो आवाज़ है उसको पहुंचाने का काम करें। पहले भी विधानसभा में वो रहे सदस्य के तौर पर, लेकिन तब तो बीजेपी में रहे। तब वो बीजेपी में भले से रहे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर है, तो उनको आना जरूरी था। आए, उनका स्वागत है कि वो रालोद में आए।
ये हरपाल सिंह जिनका जिक्र कर रहे हैं वो बीजेपी में 35 सालों तक रहे, एससी मोर्चे के नेता रहे। जो ये धनौरा विधानसभा सीट है जो 2012 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, वो पहले कौन सा इलाका भूल जाता हूँ, गंगेश्वरी विधानसभा सीट का नाम था और वहां से वो विधायक थे, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं जो अब आरएलडी में आ गए। ऐसा इन लोगों को लगता है कि वही यहाँ से उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये सिर्फ जाटो समाज, वो तबका जिसकी आबादी यूपी में बहुत मायने रखती है, वो तबका जो पक्के तौर पर मायावती और कांशीराम का वोट बैंक माना जाता रहा है, उस तबके के भीतर कोई हलचल है क्या, उसी हलचल को समझने के लिए यहाँ आया। उस युवा से बातचीत के बाद आपको भी कुछ अंदाजा लगा होगा। अब किसी और इलाके में चलेंगे और आप चाहते हैं आपके गाँव शहर कस्बे में आऊँ तो मुझे मेल करें ajeetanjum2022@gmail.com। फिलहाल नमस्कार। और मेरे सहयोगी कैमरामैन जो बहुत परेशान हो रहे हैं उनको बहुत शुक्रिया इस गर्मी में कैमरा करने के लिए।